हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर के बारे में। जो मंत्रिपरिषद है हमारी वो बनी होती है, इसके जो हेड होते हैं वो तो होते हैं हमारे पीएम, दोनों के हेड ही होते हैं पीएम। लेकिन जो मंत्रिपरिषद है उसमें तीन और जैसे कैबिनेट मंत्री भी इसमें आते हैं, राज्य मंत्री भी मंत्री। लेकिन जो हमारा मंत्रिमंडल है उसमें खाली पीएम के साथ केवल कौन आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो आते हैं हमारे मंत्रिमंडल में। ये जो मंत्रिमंडल है वो हमारा मंत्री जो परिषद है उससे अधिक पावरफुल होता है। और अगर मंत्रिपरिषद के आकार की बात करें, अगर हम लोकसभा की सीटों के आधार पर बात करें तो लगभग 70 से 80 मंत्री कहाँ से होते हैं, मंत्रिपरिषद में होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल 20 से 25 लोग ही होते हैं, किसमें, मंत्रिमंडल में। और ये पावरफुल होता है मंत्रिपरिषद से। और इनका जो अगर अब मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसकी जो शक्ति है, जो मंत्रिमंडल ही जो मंत्रिपरिषद को शक्ति कौन देता है, वो देता है हमारा मंत्रिमंडल। जो हमारा मंत्रिमंडल है वो क्या है, हमारे संविधान में मूल संविधान का भाग नहीं था, यानी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था कि हमारा मंत्रिमंडल होना चाहिए। इसको क्या है, जो हमारे लिए हमारे संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था, किसको, मंत्रिमंडल को। लेकिन जो मंत्रिपरिषद है इसका जो जिक्र है वो हमारे कौन से अनुच्छेद में है, 74 और 75। ये हमारे मूल संविधान में ही था। इसके बारे में एक तरफ लिख लेते हैं, इसके दो पार्ट कर लेते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और एक तरफ होगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इसमें बात करें, जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री परिषद की शक्ति यानी पावर के हिसाब से, पावर कम होती है मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल से और इसमें लिखेंगे ये मंत्री परिषद से अधिक पावरफुल होते हैं। और इनके आकार की बात करें, आकार किसका, मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद। इसमें सबसे पहले होते हैं पीएम, उसके बाद होते हैं हमारा कैबिनेट मंत्री, और इनके बाद होते हैं राज्य मंत्री, और इनके बाद होते हैं क्या होते हैं, मंत्री। लेकिन इसकी बात करें मंत्रिमंडल के आकार की, आकार मंत्रिमंडल इसमें पीएम मेन होते हैं। और इसके साथ खाली सिर्फ एक और एक प्रकार के मंत्री होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। इन्हीं से मिलकर क्या बनती है, हमारा मंत्रिमंडल। पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री को बना मिलकर ही बनता है हमारा मंत्रिमंडल।
अगर इनके आकार की बात करें, यानी यह आकार में मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। अगर लोकसभा के हिसाब से बात करें तो इसमें अप्रोक्स जो मंत्री हैं वो 70 से 80 के बीच में जो मंत्री होते हैं। ये क्या है? अप्रोक्स एरिया, यानी लगभग इतने मंत्री होते हैं। और इसमें इसका आकार मंत्रिपरिषद से छोटा होता है। और मंत्रियों की बात करें तो लगभग 15 से जो 20 मंत्री हैं होते हैं, यानी अप्रोक्स किसमें होते हैं? हमारे मंत्रिमंडल में। इन दोनों को मिलाकर जो 25% जो हमारा 91 संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये कहा गया था जो हमारा मंत्रिमंडल का आकार होगा वो 15%, यानी लोकसभा की जो 15% सीट है उनसे अधिक नहीं होगा। इन दोनों को जो यहाँ पर जो 15 से 20 है और 70 से 80 है, इन्हीं को मिलाकर क्या है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें बात करेंगे ये क्या है, इन्हें इससे शक्ति जो इनको जो काम करने की शक्ति है वो कौन देता है? जो मंत्रिमंडल है वो देता है। इसे शक्ति मंत्री मंडल ही देता है, यानी उनके द्वारा दी गई पॉलिसी है उन पर ही कार्य करता है। उनकी बात करें, इनकी शक्ति अधिक होती है इनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कौन करती है? मंत्रिपरिषद। करती है, यानी जो मंत्रिमंडल जो कोई भी निर्देश देता है तो उसका जो पालन है वो कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है। यानी मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए आदेश को पालन कौन करता है? मंत्रिपरिषद। अगर इनकी वाकई बात करें इनका जो जिक्र है वो किस में है? अनुच्छेद 74 एंड 75 में, यानी कह सकते हैं मूल संविधान, यानी जब से हमारा संविधान बना है जब इसी क्या है हमारा मंत्रिपरिषद का ही संविधान में जिक्र है। में मंत्री परिषद का जिक्र है, लेकिन जो हमारा मंत्रिमंडल है ये शुरू में नहीं था, इसको क्या है यानी कह सकते हैं मूल संविधान में नहीं था। इसको जो हमारे संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको मंत्रिमंडल को जोड़ा गया था। देखेंगे यह है मूल संविधान का हिस्सा नहीं
संविधान, इसको 44 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये तो हमारे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल डिफरेंस के बारे में। एक वर्ड और होता है किचन कैबिनेट। बात करेंगे हम इनके अलावा एक वर्ड और होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का जो वर्णन है वो हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। इस वर्ड को जो है जो मीडिया द्वारा इसको जो ये शब्द है किचन कैबिनेट, इसको क्या है मीडिया के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है जो पीएम के घर पर ही, यानी कह सकते हैं जो पीएम के घर पर ही एक तरह से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को बुलाकर, वहां पर क्या है महत्वपूर्ण निर्णय या मंत्रियों को बुलाकर, कैबिनेट वालों को, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को बुलाकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बैठक को ही जो है किचन कैबिनेट के उनके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसी बैठक को ही कहा जाता है किचन कैबिनेट। तो इसी में किचन कैबिनेट के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। किचन कैबिनेट, इसका मतलब होता है, सबसे पहले देखें ये इसका जो वर्णन है वो हमारे संविधान में नहीं है। यह संविधान में वर्णित नहीं है, यानी इसका जो वर्णन है वो हमारे संविधान में नहीं है। इसे क्या है मीडिया के द्वारा दिया गया है। इसे मीडिया यानी मीडिया द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं उनको ही बुलाकर कैबिनेट अपने घर पर, यानी एक तरह से मीटिंग करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं। और इसी बैठक को जो निर्णय को कहा जाता है किचन कैबिनेट। इस बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो इस बैठक होती है उसी को बोला जाता है किचन कैबिनेट। इसमें पीएम घर पर ही कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को बुलाकर दिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय की बैठक को किचन कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट कहा जाता है, यानी पीएम के घर पर कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों के द्वारा, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा पीएम साहब कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए जाते हैं इस बैठक में, इसी बैठक को कहा जाता है किचन कैबिनेट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।